आज हम षष्ठम पाठ पढ़ेंगे भ्रांतो बालक, भटका हुआ बालक। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है और मुख्य रूप से इस पाठ में एक आलसी बालक के कार्य व्यवहार पर बताया गया है, क्योंकि संसार में सभी जीव अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। व्यर्थ में कोई भी समय को नष्ट नहीं करता। यह समय की महत्ता बताते हुए कवि ने आलस्य को दूर करने के लिए कहा है। बालक भी अपने आलस्य को दूर करके शीघ्र पाठशाला पहुंच जाता है। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्, किन्तु तेन स केली विकालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमानासीत्, यतः ते सर्वेऽपि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणा अभवन्। तन्द्रावबाललज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। भ्रांतः का अर्थ होता है भटका हुआ, कश्चन मीन्स कोई, बालक मीन्स बालक। पाठशाला गमन वेलायां विद्यालय जाने के समय में, क्रीडितुम् खेलने के लिए, अगच्छत् निकल गया, किंतु तेन सह परंतु उसके साथ, केली भी खेल द्वारा या खेल के द्वारा, कालम क्षेप्तुम समय व्यतीत करने वाला या समय नष्ट करने वाला, तदा तब, को अपि कोई भी, न मीन्स नहीं, वयस्येषु का अर्थ होता है मित्रों में, उपलब्धमान उपलब्ध आसीत नहीं था। अर्थ हुआ परंतु उसके साथ क्रीड़ा द्वारा समय व्यतीत करने के लिए तब मित्रों में कोई भी उपलब्ध नहीं था। यतः क्योंकि ते सर्वे अपि, ते वे सर्वे अपि सभी, क्योंकि वे सभी पूर्व दिन पाठान, पूर्व दिन के पाठों को स्मृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा अभवन शीघ्रता कर रहे थे। तंद्राल बालक आलसी बालक, लज्जया लज्जा से, तेषाम उनकी, दृष्टिपथम अर्थ होता है नजर से या दृष्टि से, परिहरन बचता हुआ, एकाकी अकेला, कमपि किसी, उद्यान में, प्राविशत प्रवेश करता है या प्रवेश किया। वापस देखेंगे इस लाइन को। यतः ते सर्वे अपि, क्योंकि वे सभी पूर्व दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालु बालक आलसी बालक, लज्जया लज्जा से, तेषां दृष्टिपथम अपि उनकी दृष्टि यानी निगाह से बचते हुए, एकाकी अकेले, किमपि उद्यानम प्राविशत् किसी उद्यान में प्रवेश कर गया या चला गया। यहाँ कुछ व्याकरणिक शब्द देखेंगे आप। जैसे सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, केली भी, और तेन में भी तृतीया ही है, केली भी में तृतीया विभक्ति दी हुई है। सह साकम सार्धम समम शब्द योगे तृतीया विभक्ति भवति। सह युक्त है प्राधान्य। स्मृत्वा स्मृति धातु याद करके, को अपि दो तरीके से संधि विच्छेद होता है। को धन अपि भी होता है इसका संधि विच्छेद, और एक कै धन अपि भी संधि विच्छेद। आप जिस अकॉर्डिंग संधि विच्छेद कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग संधि का नाम आपको लिखना होगा। को धन अपि है जो ये आपका पूर्व रूप संधि से बनता है। पूर्व रूप संधि कहती है एण पदांतावर्ती, यदि पद के अंत में एण प्रत्याहार के वर्ण आ रहे हों और उसके बाद दूसरे पद में ऐश्वर आ रहा हो, तो ऐश्वर की जगह अग्र चिन्ह बन जाता है
और उसको लिख दिया जाता है। अंग्रेज जो चिन्ह है वह एक ही ध्वनि देता है। तो इस प्रकार को धन अपी पूर्व रूप संधि होगी और कै धन अपी आप लिखेंगे तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण बन जाता है। विसर्ग स्थाने उकार भवति उत्तर विसर्ग संधि। जिस विसर्ग संधि में विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है उसे उत्तर विसर्ग संधि कहा जाता है। अब उत्तर विसर्ग संधि का पहला नियम है अतो लूताद पुलोते अति। सूत्र देता है ऋस्वात अकारात उत्तरस्य रो रेफस स्थान उकार भवति ऋस्व अकार पर। कहने का मेरा मतलब यह है कि यदि विसर्ग से पूर्व ए स्वर आ रहा हो, किससे पूर्व? विसर्ग से पूर्व ए स्वर आ रहा हो और विसर्ग के बाद में ए वर्ण आ रहा हो, तो ये जो विसर्ग है वह उ में बदल जाता है और पूर्व वाला जो ए है और ए धन उ ये दोनों मिलकर ओ गुण संधि हो जाती है और बाद वाला जो ए दिया हुआ है उसकी जगह अवग्रह चिन्ह बन जाता है। अर्थात गुण संधि के बाद पूर्व रूप संधि, दो संधि काम करती हैं। गुण संधि के बाद में होगी पूर्व रूप संधि और जिससे बन जाएगा आपका कै धन अपी। क्रीडितुम, क्रीड धातु है और तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। तुम शेष बसता है तुमुन प्रत्यय में खेलने के लिए। देखिएगा आगे सर्वे अपनी इसी प्रकार शब्द है। सर्वे अपनी में सर्वे ये भी आपका पररूप संधि का होता है। सॉरी पूर्व रूप से, पूर्व रूप, ये भी पूर्व रूप से। ये आपको बताया उत्तर विसर्ग संधि। पूर्व संधि अभी स्पष्ट कर दिया था कि एण पदांतादर्ति सूत्र अनुसार यदि पद के अंत में एण प्रत्याहार सर्वे में एण प्रत्याहार में ए और ओ दो स्वर आते हैं, उसके बाद में आपका ए वर्ण दिया हुआ है। ए स्वर ए की जगह वही अवग्रह चिन्ह और ये सर्वे काफी हो जाएगा। देखेंगे आगे। स अचिंत्यत विरमन्तु एते बला कपुस्तकदा सहम तु आत्मानं विनोद यश्यामि संप्रति विद्यालयं गत्वा भूय क्रुद्धस्य उपाध्यायस मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्या सन्तु इति। स अचिंत्यत उसने विचार किया, उसने सोचा। विरमन्तु एते का अर्थ होता है ये बेचारे, एते यानी ये, वराका यानी बेचारे, पुस्तक दासा पुस्तकों के दास, विरमन्तु बने रहे, ये बेचारे पुस्तकों के दास बने रहे। अहम तू मैं तो आत्मानं स्वम का विनोदिष्यामि मनोरंजन करूंगा। संप्रति अब यह समय विद्यालयं गत्वा विद्यालय जाकर भूय फिर से क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य क्रुद्ध हुए या नाराज हुए उपाध्यायस्य गुरुजी का मुखम मुख द्रष्टुम देखना नैव इच्छामि नहीं चाहता। तो अर्थ हुआ अब विद्यालय जाकर क्रुद्ध हुए गुरुजी के मुख को देखना नहीं चाहता। एते निष्कुटवासी ने ये वृक्ष के कोटर में, निष्कुट ये वृक्षों के कोटरी,
एते मीन्स ये निष्कुटवासी में वृक्ष के कोटरों में निवास करने वाले प्राणी न एवं प्राणी ही मम वयस्या संतु मेरे मित्र होवे। आगे देखेंगे। अतः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तम क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आवियत् तथापि स मधुकर अस्य बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। ततो भूय भूय हठम् आचरति बाले से मधुकरः अगायत वयं ही मधु संग्रह व्यग्रह इति। अथ का अर्थ होगा अथ यानी इसके बाद या तब। सयानी उस बालक ने पुष्पोद्यानम फूलों के बगीचे में, व्रजंतम का अर्थ होता है घूमते हुए, मधुकरम यानी भौरे को, और दृष्टवा मीन्स देखकर, तम तम का अर्थ होता है उसे, क्रीडितु मीन्स खेलने के, द्वि मीन्स दो, त्रि मीन्स तीन, वारम मीन्स बार, आव्यर आह्वान किया या पुकारा। इसके बाद उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भौरों को देखकर उसे खेलने के लिए 2-3 बार आह्वान किया या बुलाया। तथापि फिर भी स मधुकर वह भौरा अस्य बालकस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, फिर भी उस भौरे ने, तथापि फिर भी सैकर्थ यहाँ उस होगा, फिर भी उस भौरे ने अस्य बालकस्य इस बालक के आह्वान का तिरस्कार किया। ततो भूय भूय हठम आचरति बाले स मधुकर अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्राहित। तत्पश्चात भूयो भूय का अर्थ होता है बार बार, हठम आचरति का अर्थ होता है हठ करने पर, बाले से उस बालक ने, उस बालक से, मधुकर अगायत भौरे ने कहा या भौरे से, अर्थ हुआ इस लाइन का। इसके बाद बालक की बार बार हट करने पर उस भौरे ने गाया। तो का अर्थ होता है तत्पश्चात या इसके बाद, बालक के बार बार हट करने पर उस भौरे ने गाया, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा है, निश्चय ही हम मधु संग्रह में व्यस्त हैं। ही का अर्थ होगा निश्चय ही, वयम हम मधु संग्रह व्यग्रा, मधु संग्रह में व्यस्त हैं, यानी शहद का संग्रह करने में हम व्यस्त हैं। तदा स बालो अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दद्द दृष्टि चंचवा तृणशलाकादि आददानम एकम चटकमय पश्यत्। तदा तब स बाल उस बालक ने अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, इसका अर्थ होगा इस झूठे गर्व से युक्त बालक से बस या मत, या इसको इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, इस झूठे मिथ्या गर्वितेन का अर्थ होगा अनेन मिथ्या गर्वितेन, इस झूठे गर्व से युक्त कीटेन कीट से, अलम भाषणेन कहने से बस या मत, अर्थात अर्थ क्या हुआ कि इस झूठे गर्व से युक्त कीट से बस, इति विचिंत ऐसा विचार करके, अन्यत्र का अर्थ होता है दूसरी जगह, दत्त दृष्टि, दत्त दृष्टि का अर्थ होता है देखते हुए या निगाह करते हुए, चंचवा चौं से कर्ण सलाकादि कम, तिनका सींग इत्यादि, आददानम ग्रहण करते हुए, एकम चटकम के पश्चात एक चिड़े को देखा। तो पढ़ा था इस प्रकार विचार करके दूसरी ओर देखते हुए, चोंच से तिनकों सीख इत्यादि को ग्रहण करते हुए एक चिड़े को देखा। अवदत् च, और कहा
आई चटक पोते अरे चटक चिड़े, आई अरे चटक पोते चटक चिड़े, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, एही क्रीड़ा है आओ खेलें। एतत् शुष्कम तृणम तज्ज स्वादूनि भक्ष कवलानि ते दास्यामि। एतत् शुष्कम, इस सूखे तिनके को छोड़ो, त्यज्य छोड़ो या त्यागो, एतत् इस शुष्कम सूखे, स्वादूनि का अर्थ होता है स्वादिष्ट, भक्ष कवलानी खाने के लिए ग्रास या फॉल, ते मीन्स तुम्हें, दास्यामि मीन्स दूंगा। तो पढ़ा कि इस सूखे तिनके को छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने के लिए ग्रास दूंगा। सेतु मया बटद्रुम मश शाखायां नीड कार्यम इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। सेतु मया, वह तो मुझे, बटद्रुमश शाखायां नीड कार्य, बरगद के पेड़ की शाखा पर घोंसला बनाने का कार्य है, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर स्वकर्म व्यग्रो अभवत्, अपने कर्म में लग गया, अपने कार्य में लग गया। वह तो मुझे इस बरगद की शाखा पर घोंसला बनाने का कार्य है, ऐसा कहकर अपने कार्य में व्यस्त हो गया या लग गया। तदा खिन्नो बालक, खिन्न का अर्थ होता है दुखी या उदास, तदा तब उदास बालक ने, एते पक्षिणो मानसेषु न उपगच्छन्ति, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं, तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोद्यतारम इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि स्वानम अवलोक्यत, प्रीतो बालकम इत्थं संबोधयत रे मानुषाणां मित्र किं पर्यटसि अस्मिन् निधान दिवसे इदं प्रच्छायसि लं तन्मूलमाश्रयस्व अहमपि क्रीडा सहायं त्वाम् अनुरूपं पश्यामीति उग्र प्रत्यवदत्। यो मां पुत्र प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान् मया भ्रष्टव्यम् ईषदमपि। तदा खिन्नो बालक, तब उदास बालक ने, एते पक्षिणों, ये पक्षी, मानुषेषु मनुष्यों के, न उपगच्छन्ति पास नहीं आते, तद अन्वेषयामि तो खोजता हूं या ढूंढता हूं, अपरम दूसरा, मानुषोचितम मनुष्यों के लिए उचित, विनोदितारम मनोरंजन करने वाला, इति विचिंत ऐसा विचार करके, पलायमानम का अर्थ होता है भागते हुए, कमपि मीन्स किसी, स्वानम मीन्स कुत्ते को, अवलोकियत मीन्स देखा। तो दूसरा मनुष्यों के लिए, तद तो दूसरा, अपरम दूसरा, तो दूसरा मनुष्यों के लिए मनोरंजन करने वाला खोजता हूं। ऐसा विचार करके भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो बालक, अर्थ हुआ प्रसन्न हुआ बालक, प्रसन्न बालक। प्रीतो बालक, प्रसन्न हुए बालक ने तम इत्थम संबोधित, उसे इस प्रकार संबोधित किया, रे मनुष्याणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी, क्यों घूम रहे हो, अस्मिन् इस निधाग दिवसे, गर्मी के दिन में। अरे मनुष्यों के मित्र, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। इदम प्रच्छाय शीतलम, इस शीतल छाया में, इदम इस शीतलम मीन्स शीतल, प्रच्छाय छाया, वृक्ष तरुमूलम, वृक्ष के नीचे आश्रय लो या सहारा लो। अर्थ हुआ इस शीतल छाया में वृक्ष के नीचे आश्रय या सहारा ले लो। अहमपि क्रीडा सहायम त्वाम एव अनुरूपम पश्याम इति, मैं भी खेलने में सहायक तुम्हारे अनुरूप ही देख रहा हूं। कुक्कर प्रत्यवदत्, कुत्ते ने प्रत्युत्तर दिया या कुत्ते ने जवाब दिया।
यो माम जो मुझे पुत्र प्रीत्या पोष्यति पुत्र के समान प्रेम से पालन पोषण करता है, तस्य स्वामिनो गृहे उस स्वामी के घर में रक्षा नियोग करना, रक्षा कार्य में लगे हुए, मया अर्थ होता है मुझे, भ्रष्टव्यम ईसदम अपि, ईसदम अपि का अर्थ होता है थोड़ा सा भी, भ्रष्टव्यम हटना चाहिए, और न का अर्थ हो जाएगा नहीं हटना चाहिए। तो अर्थ हुआ यो माम पुत्र प्रीत्या पोष्यति जो मुझे पुत्र के समान, जो मुझे पुत्र के समान प्यार से पालता है, तस्य स्वामिनो गृहे उस स्वामी के घर में रक्षा नियोग करणात्, रक्षा कार्य में लगे हुए मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए। सर्वै एवं निषिद्ध सेबालो भग्न मनोरथ सन कथम अस्मिन् जगति प्रत्येक स्व कार्ये निमग्न भवति न कोऽपि माम इव रथा कालक्षेपं सहते नमः एतेभ्य ये मयि तन्द्रालुतायां कुत्स सम्पादिता अथ सोचितम् अहमपि करोमि इति विचारे त्वरितं पाठशालाम् अगच्छत्। तत्प्रभृति स विद्याव्यसनी भूत्वा महति वैदुषं प्रथां संपदं च अलभत। सर्वै का अर्थ होता है सभी के द्वारा, एवं मीन्स इस प्रकार, सभी के द्वारा इस प्रकार, निषिद्ध का अर्थ होता है मना करने पर, स बालक वह बालक, भग्न मनोरथ है अर्थ होता है टूटी हुई इच्छाओं वाला होकर, कथम अस्मीन कैसे इस संसार में, कथम यानी कैसे, अस्मीन इस जगती संसार में, प्रत्येकम प्रत्येक स्व कार्य अपने अपने कार्य में, निमग्नो भवति लगा हुआ है, न कोऽपि कोई भी नहीं, माम इव मेरे समान, प्रथा व्यर्थ में, कालक्षेपम सहते समय को नष्ट करता है, समय को नष्ट करना सहता है। तो अर्थ क्या हुआ, सर्वै एवं निषिद्ध सभी के द्वारा इस प्रकार मना करने पर, सहबालो भग्न मनोरथ सन वह बालक टूटी हुई इच्छाओं वाला होकर, कथम अस्मिन् जगति कैसे इस संसार में, प्रत्येक स्व कार्य निमग्नो भवति कैसे संसार में प्रत्येक अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, न माम इव वृथा को अपि कालक्षेपम सहते मेरे समान कोई भी बेकार में समय को नष्ट नहीं करता है, नमः एतेभ्य इन सभी को नमस्कार, नमः योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, एतेभ्य चतुर्थी नमः, नमः स्वस्ति स्वाहा शब्द योगे चतुर्थी विभक्ति, इन सभी को नमस्कार, यही में तंद्रालुताया, तंद्रालुताया यानी आलस्यता में, यही यानी जिन्होंने, मे मीन्स मेरी, कुत्सा मीन्स घृणा, संपादिता मीन्स उत्पन्न कर दी, इन सभी को नमस्कार जिन्होंने मेरी आलस्यता में घृणा उत्पन्न कर दी, अथ तो सोचितम अपने अनुरूप, अहम अपि करोमि मैं भी करता हूँ, तो अपने अनुरूप मैं भी करता हूँ, इति विचार्य ऐसा विचार कर, त्वरितम शीघ्र पाठशालाम अगच्छत्, पाठशाला चला गया या पाठशाला गया, तत्प्रवृत्ति तब से लेकर, सेमिन्स वह विद्या व्यसनी भूतवा, विद्या व्यसनी का अर्थ होता है विद्या में रत रहने वाला होकर, महती महान, वैदुष्यम विद्वता, प्रथम प्रसिद्धि, संपदम च अलभत और संपत्ति को प्राप्त हुआ।